जय श्री राम। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, परंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के दिन की गणना इस दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मक का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता के अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह में देह को त्याग करने वाले ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह को त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते रहे और अपने प्राणों को रोक के अपार वेदना सहकर सरसैया पर पड़े रहे। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में माना जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ और माघी मेले का पहला स्नान भी इसी दिन होता है। प्रयागराज में 1 माह तक चलने वाले कुंभ मेले में सारे भारत और विदेशों तक से लाखों करोड़ों हिंदू पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्योपासना, तीर्थ स्थलों पर स्नान, दान विशेष पुण्यकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी जाती है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल द्वारा शरीर में मालिश, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भोजन, इनके प्रयोग से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।